राम राम सभी को। मंगलवार दिनांक 9 अप्रैल 2024। आज के दिन राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर दोपहर के 4:30 बजे तक है। इस समय में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत ना करे, हॉस्पिटल ना जाए, दवाइयाँ खरीद कर घर में ना लाए, यात्रा की शुरुआत ना करे, धार्मिक कार्य ना करे। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर के 12:03 से लेकर दोपहर के 12:54 तक है। इस समय में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। ये समय सभी कामों के लिए अच्छा होता है। दिन की और रात की शुभ और अशुभ चौघड़ियाँ स्क्रीन के ऊपर है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं हर काम के लिए। आज का दिए का जो पहला उपाय है, ये मंगल ग्रह को शुभ करने के लिए है। मंगल ग्रह शुभ होने से रक्त संबंधी बीमारियां नहीं होती है। भाई के साथ, मित्र परिवार के साथ अच्छे संबंध रहते हैं। शादीशुदा जिंदगी में मिठास रहती है। और जिन लड़की लड़कों की शादी नहीं हो रही है, इसके पीछे भी अशुभ मंगल यानी मंगल दोष होता है। कर्जे का बढ़ना, आत्मविश्वास की कमी होना, छोटी छोटी बातों पे घबराना, ये भी अशुभ मंगल की निशानियां होती है। मंगल ग्रह का संबंध घर की दक्षिण दिशा से होता है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर दरवाज़ा खिड़की ना रखें, क्योंकि दक्षिण दिशा से ही सारी समस्या आने लगती है अगर मंगल ग्रह अशुभ होता है तो। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाए, जिससे दक्षिण दिशा से जो भी समस्या आ रही है वो हनुमान जी फेस करें। मंगल ग्रह को शुभ करने के लिए आज के दिन पूरे दिन में कभी भी हनुमान मंदिर में जाना है और वहाँ पर इस प्रकार से दिया जलाना है। आटे का या मिट्टी का दिया ले, उसमें लाल रंग की बत्ती डालें और चमेली का या सरसों का तेल डालें और खाने का थोड़ा सा गुड़ डालें। गुड़ डालते समय और दिया जलाते समय ओम हन हनुमंताय नमः इस मंत्र का जाप करें। दिया जलाने के बाद आपको प्रार्थना इस प्रकार से करनी है। हे भगवान, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे। हमारे जन्म कुंडली में और वास्तु में मंगल ग्रह हमेशा शुभ फल दे। इस प्रकार से प्रार्थना करनी अनिवार्य है, तभी आपको रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन ये उपाय आपको हर मंगलवार को करना है। साथ ही हनुमान जी की विधिवत पूजा करें इस प्रकार से। हनुमान जी को सिंदूर या कुमकुम लगाया जाता है और लाल रंग के फूल अर्पण किए जाते हैं। गुड़ का भोग लगाएं और वहाँ पर गुड़ का वितरण करें। और मंदिर से जो गुड़ बचा हुआ है वो लेके आए और घर में सभी लोग खाएं। और खासकर जो पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे को इस गुड़ को खिलाना है। इस उपाय से शादीशुदा जिंदगी में मिठास बनती है। मंगल दोष का प्रभाव सभी के ऊपर का कम होता जाता है और जीवन में जो भी समस्या चल रही है वो कम होती जाती है। भाई के साथ अच्छे संबंध रहते हैं, मित्र परिवार से अच्छे संबंध रहते हैं और जो भी मंगल ग्रह से जुड़ी चीज़ें बताई है उसमें लाभ मिलता जाता है। दूसरा जो उपाय है ये तिथि अनुसार है। आज प्रतिपदा तिथि सुबह से लेकर रात के 8:30 बजे तक है। इस तिथि के देवता अग्निदेव है और इस तिथि का महत्व होता है धन धान्य की प्राप्ति। इसलिए आज सुबह और शाम में घर के मंदिर में ही अग्निदेव जी के नाम का एक अलग सा दिया जलाए और जो गैस या चूल्हा है वहाँ पर भी उनके नाम का एक दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद आपको इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। हे अग्निदेव, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे। घर में हमेशा धन धान्य बढ़ता रहे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी अनिवार्य है, तभी आपको इस तिथि का जो महत्व है उसका लाभ मिलेगा। अग्निदेव अगर प्रसन्न होते हैं तो घर में और हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है वो भी बैलेंस होता जाता है। अग्नि तत्व अगर खराब हो तो पेट संबंधी बीमारियां होती है, मोटापा बढ़ता जाता है और बच्चे गलत संगत में पड़ते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व की जो दिशा है वो है आग्नेय कोण। और अगर आग्नेय कोण में अगर कोई वास्तु दोष आया है, यानी पानी का स्रोत रखा है या टॉयलेट बाथरूम आया है या आग्नेय कोण कटा हुआ है, तो अग्नि तत्व
का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये दिशा यानी आग्नेय कोण घर के बेटों के लिए होती है। इस अग्नि दोष के कारण घर के बेटे गलत संगत में पड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है आग्नेय कोण में घी को रखा जाए, घी में अग्नि तत्व होता है। लेकिन जो दिए का उपाय बताया है वो आपको हर प्रतिपदा तिथि पर करना है। इससे आपका वास्तु का भी और शरीर का भी अग्नि तत्व बैलेंस होगा और उनसे संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो कम होगी। तीसरा जो दिया है वो नवरात्र का है। आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आज पहला नवरात्रा है। पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का होता है। इनके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देखें और वो उपाय करें। लेकिन इस वीडियो में जो दिया जलाना है वो इस प्रकार से है। मिट्टी का या पीतल का दिया ले, उसमें लाल रंग की बत्ती डालें, सरसों का तेल या घी डालें और 2 फूल वाली लौंग डालें माँ शैलपुत्री का नाम लेते हुए। ये दिया आपको मसूर की जो दाल होती है उसके ऊपर लगाना है। यानी कि एक प्लेट ले, उसमें मसूर की दाल रखें और उस पर ये दिया जलाए। दिया जलाने के बाद आपको उस दिए को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और लाल रंग का फूल अर्पण करना है। दिया जलाने के बाद आपको उनके मंत्रों का जाप करना है या फोन के ऊपर चला कर रखना है। जितने भी दुर्गा माता के श्लोक है, मंत्र है, पाठ है, वो सभी आप कर सकते हैं इस दिए के सामने या फोन के ऊपर भी चला सकते हैं। उस दिए के सामने घी का भोग लगाना है और जब ये दिया बुझ जाए वो घी घर के ही लोगों को खाना है प्रसाद के रूप में। इससे चंद्र ग्रह शुभ होता है। ये दिया आपको ईशान कोण से लेकर पूर्व दिशा के बीच में जलाना है। बाकी के जो नवरात्रा के उपाय बताए हैं वो पहला नवरात्रा का जो वीडियो डाला है चैनल के ऊपर, वहाँ पर भी आप जाकर देखकर कर सकते हैं। इस उपाय को आपको रात के 8:30 बजे के अंदर ही करना है। आज रात के 8:30 बजे के बाद द्वितीया तिथि शुरू हो रही है, दूसरा नवरात्रा शुरू हो रहा है। आज के दिन आपको हनुमान मंदिर में और घर के ऊपर एक फ्लैग यानी झंडा चढ़ाना है ऑरेंज कलर का। इस उपाय से आपको हर काम में यश प्राप्त होगा। आज यानी कि 9 अप्रैल को जिनका जन्मदिन है उन्होंने ये उपाय करना है। गौ माता को, और अगर खासकर लाल या भूरे रंग की गौ माता आपको आज के दिन मिले तो उन्हें, नहीं तो जो भी गौ माता मिले उन्हें आज के दिन गुड़ और रोटी या कोई भी मिठाई खिलानी है अपने हाथ से। खिलाते समय ध्यान रखें गौ माता की जीभा का स्पर्श हाथों के लकीरों को हो, जिससे ग्रहों की अशुभता कम होगी। और ये उपाय आपको हर मंगलवार को करना है या महीने में 1 या 2 मंगलवार को तो करना ही है। इससे आपका पूरा आने वाला साल बहुत शुभ जाएगा। जन्मदिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय सिया राम।